दोस्तों, बॉलीवुड में कई तरह के कलाकार होते हैं जो अलग अलग रोल से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो एक ही तरह के रोल में बंध जाते हैं। हम ऐसे ही एक्टर्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनकी छवि एक जैसे एक्टर की बन गई और अपने पूरे करियर में उन्होंने ज्यादातर एक जैसे रोल ही किए। एक अच्छे अभिनेता की खासियत होती है कि वह फिल्म के किरदार में पूरी तरह डूब जाता है। फिल्म मेकर की कलाकारों से अपेक्षा रहती है कि वे लिखी गई स्क्रिप्ट के अनुसार ही उस रोल को निभाए। बॉलीवुड में अब तक कई ऐसे सेलेब्स देखे गए हैं जो अपने किरदारों में इतने ज्यादा फिट हुए कि आगे चलकर वे एक ही तरह के रोल में फंसते रह गए, क्योंकि पब्लिक उन्हें दूसरे तरह के रोल में फिर पसंद ही नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरे तरह के रोल ट्राई नहीं किए, लेकिन दर्शकों को उनका अलग अंदाज पसंद नहीं आया तो अक्सर उन्हें फिर एक ही जैसे रोल में देखा जाता रहा। आइए जानते हैं इन सितारों के बारे में। मशहूर कलाकार आलोक नाथ को सिने प्रेमी बाबूजी के नाम से जानते हैं। बाबूजी का टैग दिलाने में राजश्री प्रोडक्शन का काफी हाथ रहा है। बड़े पर्दे पर वे अक्सर जमीन से जुड़े व्यक्ति के रूप में दिखे हैं। आलोक नाथ की छवि एक संस्कारी व्यक्ति की बन गई, जिसके बाद वे फिल्मों में पिता, चाचा या अभिभावक की भूमिका में ही नजर आए। उनके बाबूजी वाले मीम्स भी इंटरनेट पर काफी वायरल होते रहते हैं। आलोक नाथ ने राजश्री की फिल्म हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ है आदि कई फिल्मों में हीरो हीरोइन के पिता या चाचा का रोल निभाया है। इसके बाद उनके एक संस्कारी व्यक्ति की छवि बन गई जिससे वह बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने बोल राधा बोल में विलन का किरदार निभाया था, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। हालांकि इस रोल के लिए उन्हें पसंद नहीं किया गया था। उसके बाद वह ज्यादातर फिल्मों में अच्छे और संस्कारी आदमी के रोल में ही नजर आते रहे। जगदीश राज हिंदी फिल्मों के मंझे हुए अभिनेता थे। शानदार चरित्र अभिनेताओं की लिस्ट में उनका नाम भी जरूर शामिल किया जाता है। पूरे करियर में उन्होंने सैकड़ों बार ऑन स्क्रीन पुलिस की भूमिका निभाई थी। वे पहली बार एक पुलिस वाले के रूप में 1956 में राज खोसला की देवानंद अभिनीत फिल्म CID में दिखाई दिए थे। इसके बाद वे कानून, इत्तेफाक, जॉनी मेरा नाम, धुंध, रोटी, काला पत्थर, सिलसिला, शक्ति, बोल राधा बोल जैसी मशहूर फिल्मों में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए थे। इफ्तिखार अहमद को उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। हिंदी फिल्मों में वे पुलिस के बड़े अधिकारी के रूप में अक्सर नजर आए। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1944 में आई फिल्म तकरार से की थी। दुबले पतले शरीर और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से वे बड़े पर्दे पर एक पुलिस अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, कोर्ट रूम जज और डॉक्टर की भूमिकाओं में काफी फिट नजर आते थे। संगम, तीसरी मंजिल, इत्तेफाक, जॉनी मेरा नाम, द ट्रेन, गैम्बलर जैसी फिल्मों में कमिश्नर की भूमिका निभाते नजर आए थे। जगदीश राज और इफ्तिखार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी खुद की पर्सनल वर्दी सिलवा ली, क्योंकि उनके पास पुलिस वाले के रोल ही इतने आते थे। केस्टो मुखर्जी, शराबी की भूमिकाओं में अगर किसी को महारत हासिल थी तो वह केस्टो मुखर्जी थे। पर्दे पर अपने अभिनय से उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। हालांकि प्रभावशाली एक्टिंग के बावजूद भी वे एक शराबी के रूप में टाइपकास्ट होकर रह गए। बॉम्बे टू गोवा, आपकी कसम, चुपके चुपके, काला सोना, इनकार, गोलमाल, रॉकी, कुदरत जैसी फिल्मों में उन्होंने शराबी का रोल निभाकर लोगों को खूब एंटरटेन किया।